Hello students, in the continuation of earlier theorem, we have been left with one part. Second part is that u f plus में g of partition p is less than or equal to u f p अपर रिमान सम ऑफ पार्टीशन p और इसको बोलते हैं u g p अपर रिमान सम ऑफ पार्टीशन p ऑफ फंक्शन g। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर आप मान लेते हैं कि भाई कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और फंक्शन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश और जी एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स इज लेस देन एम आर डबल डैश और एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर। इस फंक्शंस के लिए अलग अलग एक इंटरवल दे रखा है एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर और उससे एक्स बिलोंग करता है। एफ एक्स फंक्शन जो है एम आर डैश से छोटा है और जी एक्स से, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है तो इसका मतलब ये एम आर डैश से और एम आर डबल डैश से छोटे होंगे। अब हमने कंसीडर करना स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करना है, एफ एक्स फंक्शन को और जी एक्स फंक्शन को। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ प्लस में जी और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ब्रैकेट में इसको एक्स बाहर निकाल लिया, इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश। अब ये भी कैपिटल है स्टूडेंट्स, एम आर डबल डैश। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स एम आर डैश और एम आर डबल डैश ये दोनों के दोनों क्या है, ये है लीस्ट अपर बाउंड। लेकिन ये दोनों के दोनों लीस्ट अपर बाउंड है एफ प्लस जी फंक्शन से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि अपर बाउंड तो आपका ये यहाँ से मान ली एक फंक्शन यहाँ हो गया, एक फंक्शन यहाँ हो गया, तो अपर बाउंड तो इनके दोनों का प्लस का इनको दोनों का प्लस का होगा, वो जो अपर बाउंड है वो तो और भी इधर होगा। तो इसका मतलब एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये जो फंक्शन है इनका दोनों का फंक्शंस का ये दोनों का फंक्शन ये एम आर, इन दोनों के बीच में कोई फंक्शन एफ प्लस में जी है तो ये जो बीच वाला जो फंक्शन होगा ये एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश इज ग्रेटर देन एम आर। अब ये क्यों है आप तो ये भी समझो, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ से देखो f प्लस में जी एफ एक्स ये जो फंक्शन है एफ प्लस में जी एक इकट्ठा फंक्शन हो गया इज लेस देन दिस। इसका मतलब ये जो है ये दिस इज द अपर बाउंड। ये आपके पास क्या स्टूडेंट, दिस इज योर अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई लिस्ट अपर बाउंड भी है और ये अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब आप ये कह सकते हैं एम आर डैश प्लस में एम आर डबल डैश ये जो अपर बाउंड है इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, दिस इज योर लिस्ट अपर बाउंड। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ लिस्ट अपर बाउंड क्योंकि ये आपका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। तो इसी प्रकार नाउ एम आर डेल आर, इसको पूरे के पूरे को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल आर से। एम आर डैश डेल आर, एम आर डबल डैश डेल आर, ये इधर कर दिए उल्टा कर दिया इसको, लेस देन एम आर डेल आर। अब इनको समेशन लगा दिया, समेशन लगाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास आर इक्वल टू 1 to n ले लिया, समेशन ले लिया और इसमें फिर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं ये एम आर डेल आर, ये एम आर किसके लिए था, एफ प्लस जी के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो चीज़ है आपकी एफ प्लस में जी ऑफ पार्टीशन पी अपर रिमान सम ऑफ फंक्शंस f प्लस में g विद पार्टीशन p इज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम ऑफ फंक्शन f विद पार्टीशन p एंड अपर रिमान सम ऑफ फंक्शन g विद पार्टीशन p। तो ये आपका प्रूव हो गया स्टूडेंट और यही आपने प्रूव करना था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम है वो थ्योरम है, देखो यहाँ पर इफ f p डैश, इफ p डैश इज ए, ये आपका p डैश है स्टूडेंट, if p dash is a refinement of p containing p points more than p, containing p points ये small p है, containing p points more than p and mode of fx is less than or equal to k for all x belongs to ab such that then number 1 LFP is less than or equal to LFP dash is less than or equal to LFP plus में 2pk डेल्टा। इसी प्रकार UFP इज ग्रेटर देन इक्वल टू UFP डैश इज ग्रेटर देन UFP प्लस 2pk डेल्टा। इसका मतलब ये माइनस है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस नहीं है ये माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पर एक पॉइंट्स की बजाय अगर p पॉइंट्स हों तो फिर उसकी कंडीशन चेंज हो जाएंगी और वो इसके बराबर होगा। हम इसमें एक पार्ट्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट्स आप अपने आप कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट इसका करवाता हूँ। यहाँ पर भी आपने वही जो दो लाइनें फिक्स हैं हर एक थ्योरम के लिए और हर एक क्वेश्चन के लिए, वो मैं ये फिर लिखूंगा लेट p इज इक्वल टू
A is equal to x naught, x1, x2, xr minus 1, xr is equal to xn is equal to b. Be the partitions of closed interval AB and P dash refinement. P dash is equal to A is equal to x naught, x1, x2, xr minus 1, xi, xr, xn is equal to b. Be the refinement of P. अब ये इसका रिफाइनमेंट होगा, ये आपका एक पार्टीशन P होगा। अब सबसे पहले LFP क्या होगा स्टूडेंट्स? LFP इज इक्वल टू M1 डेल्टा 1, M2 डेल्टा 1, MR डेल्टा R प्लस अप टू MN डेल्टा N। तो उसके बाद अब रिफाइनमेंट के लिए लोअर रीमान सम क्या होगा स्टूडेंट? LFP डैश इज इक्वल टू M1 डेल्टा 1, M2 डेल्टा 2, MR डैश डेल्टा R डैश प्लस में MR डबल डैश डेल्टा R डबल डैश एंड अप टू प्लस डैश 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 प्लस MN डेल्टा N, वेयर MR डैश इज द। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज अलग ऐड आ गई इसमें, किस में आ गई? P डैश में। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर हमने एक तो इंटरवल आपका ये हो जाएगा और एक इंटरवल ये हो जाएगा। इस इंटरवल के लिए अलग से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड होगा, इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड अलग से होगा, इसके लिए लेंथ ऑफ इंटरवल अलग होगी, इसके लिए लेंथ ऑफ इंटरवल अलग होगी। वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो MR डैश इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन XR माइनस 1 एंड xi, एंड MR डबल डैश इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन xi XR, ये होगा स्टूडेंट। आल्सो डेल R डैश xi माइनस में XR माइनस 1, ये होगा। डेल R डबल डैश XR माइनस में xi, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब जब स्टूडेंट इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो बाकी तो सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ ये टर्म्स और ये टर्म्स आपकी बचेगी। तो ये टर्म्स बचने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा? MR डैश xi माइनस में XR माइनस 1, इसकी जगह लिख दिया ये, और MR डबल डैश इसकी जगह लिख दिया ये XR माइनस में xi, ये हो गया। माइनस में MR और इसकी जगह लिख दिया XR माइनस में XR माइनस 1। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर तो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये लास्ट वाला है, इसको एक xi इसमें ऐड कर देते हैं और एक xi इसमें से माइनस कर देते हैं। तो MR डैश xi माइनस XR माइनस 1 प्लस MR डबल डैश एंड MR XR माइनस xi माइनस MR इंटू में XR माइनस में xi प्लस में xi माइनस XR माइनस में 1। तो स्टूडेंट यहाँ से xi माइनस XR माइनस 1 यहाँ पर भी है, xi माइनस XR माइनस 1 यहाँ पर भी है, एक यहाँ से और यहाँ से MR डैश माइनस में MR हो जाएगा, xi माइनस XR माइनस 1 बाहर का कॉमन निकल जाएगा। इसी प्रकार XR माइनस xi यहाँ, XR माइनस xi यहाँ पर, ये कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? MR डबल डैश माइनस में MR, ये बच गया स्टूडेंट। अब आपको ये पता है जो फंक्शन fx है वो बाउंडेड फंक्शन है, ये दे रखा है यहाँ पर आपके पास, ये दे रखा है ना, मोड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू की, ये फंक्शन आपका क्या है? बाउंडेड फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट? बट fx इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab। अब यहाँ पर इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। और ये देखो स्टूडेंट यहाँ पर अब जब ये फंक्शन था तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस के इज लेस देन इक्वल टू fx इज लेस देन k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab, माइनस के इज लेस देन इक्वल टू फंक्शन है, फंक्शन इट इज लेस देन MR और इट इज लेस देन M डैश R इज लेस देन इक्वल टू k। इस फंक्शन की जगह आपने लेस देन MR और लेस देन M डैश R लिख लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स M डैश R माइनस में MR, और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं MR डैश माइनस में MR इज लेस देन इक्वल टू 2k, और आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 इज लेस देन इक्वल टू सिमिलरली MR डबल डैश माइनस में MR इज लेस देन इक्वल टू 2k। अब ये जो फंक्शन था स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों की जगह, ये था ना आपका, यहाँ पर ये वाला था और यहाँ ये वाला था, इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह MR डैश 2k और इसकी जगह भी क्या लिख देंगे? 2k, दोनों की जगह 2k रख देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह हमने 2k रख दिया, ये आएगा 2k xi माइनस XR माइनस 1 प्लस 2k XR माइनस में xi। तो इनको पूरे को 2k बाहर निकाल दिया, इसको ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? XR माइनस XR माइनस xi इज लेस देन इक्वल टू 2k रो। अब ये स्टूडेंट एक पॉइंट के लिए आया है, LFP डैश माइनस LFP इज लेस देन इक्वल टू 2k रो। अब देखो नाउ लेट P डैश कंटेन्स द P पॉइंट, रिफाइनमेंट में ये तो एक पॉइंट के लिए आपने निकाला जाएगा। अब यहाँ पर मान ले P डैश पॉइंट है, P पॉइंट है, P डैश कंटेन्स P पॉइंट मोर देन P, देन इंट्रोड्यूसिंग वन बाय वन एंड प्रोसीडिंग एज फॉलोज P टाइम्स। तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा? LFP डैश लेस देन इक्वल टू LFP प्लस में 2pk रो, मतलब यहाँ से P से मल्टीप्लाई 2pk रो। और आप ये कह सकते हैं आल्सो, आपको पता है LFP डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू LFP
टू एल एफ पी, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश। अब इससे और इससे देखो, एल एफ पी इज लेस देन एल एफ पी डैश और एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2 के रो। तो इसको ऐसे लिख दिया, तो यही हमें प्रूव करना था। एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस में 2 के पी रो। ये जो पी है ये पॉइंट्स है, नंबर ऑफ द पॉइंट्स, हैंस ये आपका प्रूव हो गया स्टूडेंट। और सिमिलरली हम वो अपर वाला भी स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको ही प्रूव कर सकते हैं, यू एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस में 2 पी के रो। तो हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको कर लोगे, जो थ्योरम है ये, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स अपनी जो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स रीमांस इंटीग्रल्स। अब स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने ये यहाँ तक जो किया था, अभी तक ये सारी की सारी आपकी थ्योरम से 3-4 थ्योरम ये आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि भाई आपने इसमें जैसे रीमान इंटीग्रल्स है, रीमान इंटीग्रल्स में क्या होता है, सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप ध्यान दें। सेट ऑफ पार्टीशंस पी ए बी, हम ऐसे डिनोट करते हैं पी ए बी। अब ये सेट ऑफ पार्टिकल, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सेट ऑफ पार्टीशंस को, इट इज द कलेक्शन ऑफ पार्टीशंस ऑफ ऑल इंटरवल ए बी। मतलब जो भी इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी है, उसके जितने भी आप पार्टीशंस बनाते हैं, उन सब के कलेक्शंस को हम डिनोट करेंगे पी ए बी से। ठीक है, ए बी के जितने भी पार्टीशन होंगे उनमें एक जो होगा वो सेट ऑफ पार्टीशंस है, ये सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल पार्टीशन। अब स्टूडेंट पार्टीशन का मतलब, मान लिया एक इंटरवल आपके पास 1 3 दे रखा है, तो इसके आप पार्टीशंस क्या क्या बना सकते हैं, एक तो 1 2 3 बना सकते हैं, और 1 1 1.5 2.5 एंड 3 ये भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन, कितने ही बना सकते हैं। और इन सभी के सभी का जो भी एक सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस जो आप लेंगे, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स पी ए बी। उसके बाद है अपर रीमान इंटीग्रल्स। ये स्टूडेंट 2 डेफिनेशन है, अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी ध्यान से समझो आप। लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर बी बाउंडेड फंक्शन, देन द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाई यू एफ, और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बार, ऊपर बार आएगा, एफ एक्स डी एक्स, एंड डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ यू एफ पी सच दैट पी ए बी। मतलब ये क्या है, ये आपने देखो, जब आप अपर रीमान इंटीग्रल की बात करते हैं तो ये इंटीग्रेशन ए बी के ऊपर ये होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा। ये क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ इज ए फंक्शन जिसमें कोडोमेन भी रियल नंबर है और डोमेन भी आपका क्या है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और डोमेन क्या है, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स। और ये क्या होता है, अब ये समझो, मान लिया आपने सारे के सारे सेट ऑफ पार्टीशंस आपने ले लिया, उस सेट ऑफ पार्टीशंस में, उस कलेक्शंस ऑफ पार्टीशंस में का आपने अपर रीमान सम निकाला, और उस अपर रीमान सम्स में जो सबसे छोटा होगा वो होगा आपका अपर रीमान इंटीग्रल। मतलब अपर रीमान सम, सभी पार्टीशन, जितने भी पार्टीशंस हैं, सभी पार्टीशंस में अपर रीमान सम निकाला सभी पार्टीशंस का, और उस पार्टीशंस में जो सबसे छोटा होगा उसको बोलते हैं अपर रीमान इंटीग्रल, मतलब इन्फिमम ऑफ यू एफ पी। ध्यान देना है आपने, इन्फिमम ऑफ यू एफ पी। इसी प्रकार लोअर रीमान इंटीग्रल या लोअर आर इंटीग्रल। लेट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर। ए बी यहाँ पर क्या है, डोमेन, डोमेन रियल नंबर डोमेन है, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। बी बाउंडेड फंक्शन, द लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी इज डिनोटेड बाई एल एफ, और ए नीचे आएगा, ये ए डैश नीचे बी एफ एक्स डी एक्स, एंड डिफाइंड बाई ए, लोअर के लिए ए नीचे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। ये ध्यान देना अब यहाँ पर, एल एफ पी का क्या होगा, सुप्रीमम, और यू एफ पी का क्या होगा, इन्फीमम। तो सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी सच दैट पी ए बी, पी क्या है, सेट ऑफ
ऑल पार्टीशंस या कलेक्शन ऑफ पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसके जितने भी पार्टीशंस होंगे उनका लोअर सम, और उस लोअर सम में जो सबसे ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड द लोअर रीमान इंटीग्रल, और उसको डिनोट करते हैं ए, इसके नीचे आएगा बी एफ एक्स डी एक्स। ए रियल वैल्यूड फंक्शन, अब देखो एक लोअर रीमान इंटीग्रल होगा, अपर रीमान इंटीग्रल होगा। कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी is said to be Riemann integrable or integrable on AB if upper and lower Riemann integrals are same। मतलब अगर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल, अगर ये अपर रीमान इंटीग्रल और अगर लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं ये आपका रीमान इंटीग्रल फंक्शन है। तो ये रीमान इंटीग्रल इसको बोलते हैं। ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द finite closed interval AB is said to be Riemann integrable or Riemann integral on AB if upper and lower Riemann integrals are same or equal। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसी बेस पे अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स।